सबको जय मसीह। आज 14 तारीख जून हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर भी गिरजा घर पे चर्च हम लोग सेवा नहीं कर पाया, और उसी के दौरान आज ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर का दास और दासी लोग अपनी मन से अच्छी तरह सुनने के लिए मैं चाहने वाला एक वचन आप लोग के साथ में हम रखने जा रहा हूं, और ध्यान से सुनना। और इसी वचन द्वारा अपनी अपनी जीवन को आप लोग जज करते हुए परमेश्वर का जगह खुशी आनंद के साथ में हम लोग भी पहुंचने सकने के लिए अभी इसी वक्त हम लोग जब जिंदा हुए हैं, और इसी टाइम में हम लोग अपना अपना जिंदगी को ठीक करने के लिए कोशिश करने से बहुत अच्छा होगा। आज हमारा मूल विषय के लिए मैं इस प्रकार रखा है, जब स्वर्ग पहुंचेंगे कोई हम लोग को स्वागत करेगा या नहीं। इस संसार को छोड़ के हम लोग जब स्वर्ग पहुंचेंगे और वहां पे हम लोग को स्वागत वहां का लोग करेगा या नहीं करेगा, ये बात को हम लोग अच्छी तरह अभी से हम लोग पूछताछ करना, अपनी आप को जज करना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी फिलहाल का परिस्थिति का अनुसार वचन को भी लोगों का मन तक, उन लोग का हृदय तक पहुंचाना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। इसीलिए कोविड-19 यानी ये महामारी की वजह से आजकल अपनी अपनी देश का तरफ में, अपनी अपनी जगह के तरफ में लौटने का समय है। कोई मुंबई से, कोई तमिलनाडु से, कोई चेन्नई से, और कोई दिल्ली से, और अलग अलग जगह से, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अलग अलग स्टेट में असम लोग आजकल लौटने का समय है। सरकार ने उन लोगों को स्वागत करने के लिए जितना भी लोग अलग जगह में काम करने वाला या पढ़ाई करने वाला लौटने का समय पे उन लोग को स्वागत करने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस और एनजीओ वॉलंटियर्स लोग को बनाकर रखा गया था, और उन लोग ने अच्छी तरह जो जो वापस आया हुआ है उन लोग को स्वागत किया था। कोई कोई को तो माला भी पहनाया। और उसी तरह परमेश्वर की संतान लोग भी जब स्वर्ग हम लोग पहुंचेगा, स्वर्गिक सदस्य लोग खुशी आनंद के साथ में हम लोगों को स्वागत करेगा, ये अपना आप को पूछने के लिए हम चाहते हैं। अभी तो हम लोग खाली सुना नहीं है, देखा भी है। दूसरा स्टेट से आए हुए लोग तो अपनी जगह में लौटना जरूरी होने के कारण सरकार ने मौका दिया हुआ लोग हैं, और स्वागत करने वालों को भी बाहर से आए हुए लोग को स्वागत करना उन लोगों की ड्यूटी हुए थे। वापस आए हुए लोगों को अच्छी तरह चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उन लोग के पास, वापस आने वाला लोग के पास वायरस है या नहीं, अच्छी तरह चेकिंग यानी इन्वेस्टिगेट करने के लिए थे। वापस लौटने वाला लोगों के परिवार लोग भी वहां में स्वागत करने वाला लोग कभी इसमें शामिल थी। कोई खुशी से स्वागत अपना बेटा बेटी लोग को किया, अपना परिवार लोग को किया, लेकिन कोई कोई तो मेरा बेटा यानी मेरा बेटी ये कोविड-19 वायरस को भुग के आएगा ना,
नहीं बोल के भय यानी डर के साथ स्वागत करने वाला लोग भी है। कौन कौन कोविड-19 पॉजिटिव होगा बोल के स्वागत करने वाला लोग पीपीई वस्त्र पहनकर चेकिंग किया था और इन्वेस्टिगेट किया था। उसके बाद अपना परिवार लोग के साथ भी हाथ तक भी नहीं मिला सका, और तो और 14 दिन क्वारंटीन के लिए अलग जगह में रखने लगा है आजकल अपना अपना देश में लौटने वाला लोग। विश्वासी भाई और बहन लोग, हम लोग तो जब इस संसार को छोड़ के स्वर्ग चला जाएगा, इन लोग से भी भरकर स्वर्गिक सदस्य लोग खुशी आनंद के साथ हम लोग को स्वागत करने वाला है। ये अच्छी तरह हम लोग जानना बहुत जरूरी है। और वहां पे स्वर्ग पे कोविड-19 बोलने वाला शब्द बिल्कुल और हम लोग नहीं सुनेगा और रहेगा भी नहीं। स्वागत करने वाला लोग ने भी पीपीई वस्त्र कभी भी नहीं पहनेगा। उन लोग स्वर्गिक वस्त्र पहनेंगे और उसी के साथ में हम लोग को स्वागत करने वाला है। हाथ मिलाने का बात तो छोड़ो, आपस में गले लगाएंगे। किसी ने भी किसी को भय यानी डर नहीं करेगा और 14 दिन क्वारंटीन बोलने वाला नहीं होगा। स्वर्गदूत लोगों और संत यानी पवित्र जन जो हम लोग के पहले जा चुके हैं, उन लोग ने स्वागत हम लोग को खुशी आनंद के साथ में करने वाला है। स्वागत का गीत गाते हुए खुशी से स्वागत करेंगे। जब हम लोग नया यरूशलेम पहुंचेगा, आनंद ही आनंद हम लोग प्राप्त करने वाला है। अभी संसार भर में महामारी के कारण दुख, तकलीफ, संकट से भरपूर होकर हमने अपने अपनी जीवन बिताने लगा है। इन सारे चीज पहुंचने नहीं सकने वाला हमारी असली जगह यानी नया यरूशलेम एक दिन हम लोग भी जाने वाला है। उसी नया देश की ओर दिन ब दिन हम लोग जा रहा है बोल के जानना बहुत जरूरी है। और इन सारा दुख तकलीफ के परिस्थिति में रहकर भी खुशी आनंद के साथ हमारी असली देश की ओर कदम कदम से आगे बढ़ते रहने के लिए आप सबको मैं विनती यानी अनुरोध करता हूं। निराश नहीं होके आगे बढ़ते रहने से एक दिन अपना असली जगह को खुशी आनंद के साथ हम लोग पहुंच सकेगा। इसलिए भाई और बहन लोग, आज आप लोग के साथ में परमेश्वर का पवित्र वचन से एक सांत्वना यानी प्रोत्साहित वचन आप लोग के साथ में हम रखना चाहूँगा। और प्रकाशन यानी रिवेलेशन चैप्टर 21 को हम लोग पढ़ने से 1 से लेकर 7 तक पढ़ने से इस प्रकार हम लोग को बाइबल बताया है। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगरी नवीन यरूशलेम को परमेश्वर के यहाँ आकाश में उतरते देखा। वो अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत थी। तब सिंहासन से एक गंभीर वाणी ये कहते सुनाई पड़ी, देखो ये है मनुष्यों के बीच परमेश्वर का निवास। वो उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।
इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। इसके बाद उसने कहा, वे बातें लिखो क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य है। उसने फिर मुझसे कहा, कार्य समाप्त हो गया। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत में हूं। मैं प्यासे को शांत जीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। ये विजयी की विरासत है। मैं उनका परमेश्वर होगा और वे मेरी संतान होंगे, बोला है। इसलिए प्रिय जान लोग, स्वर्गिक जब हम लोग पहुंचेगा, वहां में खुशी खुशी, आनंद ही आनंद। यहां में क्या लिखा है, वहां में परमेश्वर ने क्या बोला, उन लोग, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुराने बीत चुकी हैं, पुराने बातें बीत चुकी हैं, बोल के लिखा है। इसलिए प्रियजन, इस संसार में दुख तकलीफ हम लोग सहकर भी खुशी आनंद का साथ में हम लोग नया जेरूशलेम पहुंचने सकने के लिए, इन दुख, इन तकलीफ, इन संकट का परिस्थिति में भी, इन महामारी का परिस्थिति में भी परमेश्वर के लिए विश्वास पत्र बनकर अपना जीवन इस संसार में हम लोग बिताना बहुत जरूरी हम समझता है। और प्रकाशन रिविलेशन चैप्टर 22 वर्स 14 से हम लोग देखने से इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो अपने आचरण रूपी वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कुत्ते, ओझे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, असत्य से प्रेम करने वाले और मिथ्याचारी बाहर ही रहेंगे, बोल के लिखा है। मैं यीशु ने कलसियों के विषय में ये बातें प्रकट करने के लिए अपना दूत तुम्हारे पास भेजा है। मैं दाऊद का श्रेष्ठ वंशज तथा संतान हूं, प्रभात का उज्ज्वल तारा हूं। आत्मा तथा वधु दोनों कहते हुए, आइए, जो सुनता है वो उतर दे, आइए। जो प्यासा है वो आइए, जो चाहता है वो उपहार में शांत जीवन जल ग्रहण करे, बोल के बाइबल लिखा है। उपयुक्त का समय परमेश्वर ने अब तक हम लोग को प्रबंध किया है, और इसी उपयुक्त का समय में परमेश्वर का नया देश, नया जेरूशलेम पहुंचने सकने के लिए, और जब उसी स्वर्गिक जगह को हम लोग पहुंचेगा और हम लोग को स्वर्ग दूत लोग और पवित्र जन जो हम लोग से पहले जा चुके हैं, उन लोग हम लोग को खुशी आनंद के साथ में स्वागत करने सकने के लिए इस संसार में हम लोग जीवन बिताने के समय में दुख तकलीफ और महामारी का परिस्थिति में प्रभु के लिए हम लोग विश्वास पत्र बनकर अपना जीवन इस संसार में बिताना बहुत जरूरी है। और प्रकाशन 7 अध्याय 13 से लेकर 17 तक हम लोग फिर पढ़ेगा। रिवेलेशन चैप्टर 7 वर्स 13 to 17 को हम लोग पढ़ेगा। धर्मगुरुओं में से एक ने मुझसे पूछा, ये उसने वस्त्र पहनने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकाल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर विराजमान है वो इन पर अपनी छत्र छाया करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास।
इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा बोल के लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का जगह पहुंचने सकने के लिए, और शायद हो सकता है इस संसार में आप अपना जीवन बिताने के समय में दुख तकलीफ और संकट बार बार भुगतने लगा भी हो सकता है, और यीशु का नाम का कारण से बहुत लोग आपको सताया भी हो सकता है। लेकिन भाई और बहन लोग, वहां में जब आप अपना वस्त्र मेमने का रक्त से उजाले करने वाला और यीशु का नाम पहनने वाला व्यक्ति हो जाएगा, तो वहां में आपका आंखों से सब आंसू परमेश्वर पहुंचने वाला है। और वहां में क्या लिखा है, फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास, इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा ना किसी प्रकार के ताप से बोल के लिखा है। प्रियजन, आप उसी जगह नया यरूशलेम स्वर्गिक राज्य को आप पहुंचने चाहता है, तो इस संसार में अपना जीवन बिताने के समय में बाइबल किस प्रकार आप अपना चरित्र, आप अपना चाल चलन, आप अपना जीवन किस प्रकार जीना है और कैसा जीना है, वो बाइबल जिस तरह सिखाया है उसको आप अपना जीवन में मानकर, उसको विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु का नाम से अपना संपूर्ण पाप को धोते हुए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हुए, और पवित्र आत्मा जिस तरह आपको अगुवाई करता है, आपको अभिषेक करता है, उसी तरह इस पापी संसार में अपना जीवन विश्वास पत्र होकर आप अपना जीवन बिताएगा। तब ये महामारी, ये कोविड-19 और अलग अलग बीमारियां, इन सारा चीज से बहुत दूर परमेश्वर का जगह, खुशी आनंद से भरा हुआ जगह परमेश्वर का पास हम लोग को पहुंचाया जाएगा। और वहां जब पहुंचेगा, इस संसार का लोग बॉय का साथ, धर का साथ में और पीपीई वस्त्र पहनकर लोगों को, बाहर से आया हुआ लोग को स्वागत किया था, उसी तरह नहीं होके वहां पे खुशी आनंद के साथ में गले लगाते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु को स्तुति प्रशंसा करते हुए हम लोग को स्वागत करने वाला है। भाई और बहन लोग, आप और मैंने इस वक्त अपना आप को जज करते हुए, मैं भी स्वर्ग जब पहुंचेगा कोई मुझको स्वागत करेगा या नहीं, स्वागत करने सकने के लिए इस संसार में मैं अपना जीवन परमेश्वर का इच्छा का अनुसार अपना जीवन बिताया कि नहीं बिताया, ये अपने आप को हम सब पूछकर और अपना आप को जज करते हुए, और कोई गलतियां अपना जीवन में पाया है तो अभी तुरंत इसी वक्त घुटना टेक कर प्रभु का साथ हम लोग अपना पाप को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगकर, माफी मांगकर अपना जीवन को ठीक करने के लिए कोशिश करने से परमेश्वर हम सबको नया जीवन देगा। इस महामारी के दौरान भी खुशी आनंद के साथ में प्रभु के लिए विश्वास पत्र, विश्वास योग्य होकर हम लोग अपना जीवन बिता सकेगा। प्रियजन लोग, आज कोई भी इस छोटा सा वचन को सुनने वाला लोग परमेश्वर का जगह, नया जगह जब हम लोग पहुंचेगा, हम लोग को किस प्रकार का स्वागत करने वाला पाएगा, किस प्रकार का स्वागत करने वाला मिलेगा, ये अच्छी तरह हम लोग अपने आप को जज करना बहुत जरूरी है। वहाँ में नया जगह जब जाएगा, स्वागत करने वाला दो चीज होगा, एक है परमेश्वर और उनका स्वर्गदूत और पवित्र जन जो हम लोग से पहले जा चुके हैं, और दूसरा है शैतान और उनका चेला लोग। तो कौन सा वाला जगह में, कौन सा वाला रास्ता में आप जाकर स्वागत मिलेगा, ये आप अभी जीवित होने का समय में तय करना बहुत जरूरी है। प्रियजन, ये महामारी के समय में आप अपना दुख को हटाइए, आप अपना तकलीफ को हटाइए, आप अपना संकट से बाहर आइए
और परमेश्वर को देखकर खुशी आनंद के साथ में इस परिस्थिति में भी अपना जीवन बिताइए और आप हमेशा अपना असली देश पहुंचने का समय को इंतजार करते हुए प्रभु के लिए विश्वास पत्र बनकर इस संसार में अपना जीवन बिताइए बोलकर ये छोटा सा और शॉर्ट मैसेज आप सबके साथ में मैंने रखा है। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमेन। प्रार्थना करेगा। धन्यवाद प्रभु जी, आज तूने अच्छा दिन हम सब के लिए इस संसार में आकर मारा गया था और गारा गया था और तीसरा दिन में जी उठने का दिन प्रभु जी तूने हम सबको पहुंचाया। लाख लाख धन्यवाद चढ़ाता है प्रभु जी। और आज के दिन में हम सब दुख तकलीफ का परिस्थिति में अपना जीवन बिता रहा है। चर्च में भी हम लोग नहीं जा पाता और विश्वासी लोग एकत्रित भी हम लोग नहीं हो पाता है। आपका कार्य भी हम लोग खुशी आनंद के साथ में करने का इच्छा रखते हुए भी हम लोग नहीं कर पाता है। फिर भी प्रभु जी तूने अब तक हम लोग को सहायता किया, रक्षा किया और इन महामारी से बचाया और आपका पवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा करने सकने के लिए मौका दिया। इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद चढ़ाता हूँ प्रभु जी। आज जो वचन मैंने अपना लोगों के साथ में पहुंचाया, इस वचन द्वारा हम लोग इस संसार में जीवित होने का टाइम में मैं नया जगह स्वर्गिक जगह को पहुंच सकेगा कि नहीं, और वहां में हमको स्वागत करने वाला स्वर्ग दूत लोग और पवित्र जन लोग हम मिल पाएगा कि नहीं बोल के अपने आप को जज करने सकने के लिए छोटा सा आजकल का परिस्थिति का अनुसार मैंने आपका वचन को शेयर किया अपना लोगों का पास में। प्रभु जी इन लोग का मन को छोकर तूने पवित्र आत्मा द्वारा इन लोग के साथ में बात करना और इन लोग का मन को छोके आपके लिए विश्वास पत्र बनकर दुख तकलीफ का परिस्थिति में भी आपको इनकार नहीं करके आपके लिए सच्चा विश्वासी बनकर जीने सकने के लिए हम सबको तूने आशीष करना और सहायता करो बोलकर ये छोटा सा विनती प्रार्थना प्रभु यीशु आपका पवित्र नाम से मांगता हूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।